तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी में आप सभी का कल एग्जाम है। किसका? तो हिस्ट्री का, इतिहास का, मेजर पेपर 2। ठीक है। और इसमें आपको पूछा जाएगा एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल हिस्ट्री, कहाँ से कहाँ तक। तो मौर्य साम्राज्य से लेकर के 1206 यानी कि दिल्ली सल्तनत तक के इतिहास तक का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए टोटल एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग आपके 5 मार्क्स और लॉन्ग आंसर टाइप मिला के 8 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो 6 और 2 8 क्वेश्चन आएंगे। और हम दे रहे हैं यहाँ पे टोटल आपके कितने क्वेश्चन हैं? 17 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है। ठीक है। अगर आप ये 18 क्वेश्चन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लगभग सभी प्रश्न, ठीक है, सभी के सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। थोड़ा बहुत अंतर मिल सकता है, 5-6% अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। ठीक है। और अभी वीडियो के एंड में बता भी दूंगा कि कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, आंसर कैसे करना है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो लोग इंग्लिश में कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर। और जो लोग हिंदी में कंफर्टेबल है वो लोग हिंदी में। वैसे 95% कैंडिडेट जो है हिंदी मीडियम के हैं। पहला है, भारत पर बैक्ट्रियन यूनानियों के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं, यह पूछा गया है। ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू नो, या ऐसा भी बोल सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्वेशन ऑफ बैक्ट्रियन ग्रीक ऑन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत तथा रोमन साम्राज्य, सबको जानते हैं, रोमन साम्राज्य पढ़े हैं अभी हमारा इराक, ठीक है, ईरान इराक पूरा एरिया इसी में आता था, मेसोपोटामिया, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। तो भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार और अर्थव्यवस्था कैसी थी ये बताना है। ठीक है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान क्या होता है, इनमें अंतर बताइए। ठीक है। बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान, इसके बारे में। जैन धर्म आपको नहीं जानना है, बस बौद्ध धर्म। अगला है हमारा, उत्तर मौर्य कला एवं साहित्य। ठीक है। उत्तर मौर्य कला और साहित्य का उद्भव किस प्रकार हुआ ये बताना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि सातवाहन कौन थे, सातवाहनों के प्रशासनिक व्यवस्था एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। ठीक है। सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं इन्होंने, ये पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संगम युग से क्या तात्पर्य है, इस काल के साहित्य और समाज के विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है। संगम युग का साहित्य और कला, इन सब के बारे में बताना है। तो तमिल साहित्य जनरली जो है संगम युग से रिलेटेड है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वर्णन करें। ठीक है। और इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करना है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, समुद्रगुप्त। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से 1 मार्क्स का, कि संगम युग का संबंध किस साहित्य से है, तो तमिल साहित्य से है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है 1 मार्क्स वाले, जब आप लोग आंसर कीजिएगा ना लॉन्ग आंसर टाइप में, तब आपको खुद पता चलते जाएगा कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल के दौरान प्रशासन कैसी थी, कला, स्थापत्य, ठीक है, अर्थव्यवस्था कैसा था, इन सब के बारे में आपको बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया तथा प्रशासन उसकी व्यवस्था कैसी थी। ठीक है। इन सब के बारे में जानना है। अगला है हमारा, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई कब हुई थी और किस प्रकार हुई। ठीक है। और मैक्सिमम राजपूत राजस्थान में ही मिलते हैं, इसके कुछ कारण हैं वो आपको जानने होंगे। अगला है हमारा, सिंध पर अरब आक्रमण के कारण एवं प्रभावों को बताइए। सिंध पे अरब आक्रमण कब हुआ, किन्होंने किया, तो 2 आदमी फेमस है, अभी दोनों को जान लेते हैं, मोहम्मद गौरी और गजनी। ठीक है। गजनी, जब भी गजनी की बात आता है तो आमिर खान का चेहरा याद आता है ना। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गजनी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया तथा इसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर क्यों आक्रमण किया तथा इसका प्रभाव क्या हुआ। ठीक है। दोनों के बारे में क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 में से एक के ही बारे में क्वेश्चन आएगा, पक्का है। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का है, फिक्स है, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा, सामंतवाद से एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी सामंतवाद से 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 3 में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पहला है, सामंतवाद
ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सामंतवाद की विशेषताओं को बताइए तथा भारतीय सामंतवाद और यूरोपीय सामंतवाद में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारा सामंतवादी व्यवस्था पर भारतीय अर्थव्यवस्था तथा महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से महिलाओं पर। ठीक है, सामंतवाद का प्रभाव क्या हुआ ये बताना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है कि सामंतवाद का हमारे धार्मिक संस्कृति, भारत की धार्मिक संस्कृति पर कैसे प्रभावित हुआ ये बताना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये दक्षिण साम्राज्य के कुछ है और इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेना है, जैसे चोल साम्राज्य के बारे में, चालुक्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है, पल्लव साम्राज्य के बारे में, प्रतिहार, महल और राष्ट्रकूट। दोस्तों ये साउथ इंडियन आपके राजवंश हैं जो काफ़ी फेमस हैं, इसके बारे में आपको जानकारी कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, देखिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको टाइमिंग 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, इसलिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर आपको एक खड़ा पन्ना, अगर लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो एक खड़ा पन्ना में कीजिए। ठीक है, दोनों साइड। लिखने की स्पीड कम है तो एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में कीजिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे। तो लिखने की स्पीड अगर आपकी धीरे है तो एक खड़ा पन्ना का एक ही साइड में कीजिए। ठीक है, एक खड़ा पन्ना में 5-5 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन को ख़त्म कर दीजिए लिख के। ठीक है, लेकिन अगर आपकी लिखने की स्पीड ज़्यादा है तो एक खड़ा पन्ना में दोनों साइड में 5 मार्क्स का आंसर कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 15 मार्क्स या 20 मार्क्स। देखिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन है या 20 मार्क्स का, क्योंकि टाइम हमारे पास 3 घंटा है बॉस। ठीक है तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है या 20 मार्क्स का, टाइम 3 घंटा है, इसलिए इसका आंसर आप लोग 2 खड़ा पन्ना में कीजिए, मतलब 4 पेज। ठीक है, 2 खड़ा पन्ना में कीजिए, 4 पेज में टाइम बचेगा, सभी प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद यदि टाइम बच जाता है तो लास्ट का जो क्वेश्चन है उसको आप 3 पेज में कर दीजिए, 3 खड़ा पन्ना में। ठीक है ना, ये टेक्निक अपनाइए, फेल नहीं कीजिएगा। 60% क्वेश्चन इजीली आ जाएगा मार्क्स। और हाँ 70+ अबव चाहिए, जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन में आया था। तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा जैसा मैं लिखा करता था। मैं लिखता था 2 खड़ा पन्ना, ठीक है, पूरा, तीसरे खड़ा पन्ना का एक साइड, और अगर देखता हूँ कि टाइम ज़्यादा है तो 3 खड़ा पन्ना में मैं एक प्रश्न का आंसर करता था। उसमें भी जो है दोनों साइड स्केल मारते थे, पेज छोटा हो जाता था। ठीक है, और ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन का ये हम यूज करते थे, ब्लैक पेन से हाईलाइट करते जाते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ऐसा अगर कीजिएगा तो 70% एवब आएगा। ठीक है, आपका भी। तो बस ये था मेजर पेपर 2 का। हो सकता है मैं आपको मेजर पेपर 3 का वीडियो ना दे पाऊँ, या एमडीसी का कंपलसरी पेपर का दे पाऊँगा, वो पक्का है, लेकिन इन सब का ना वीडियो दे पाऊँ क्योंकि अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू, बाय। जिसको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग गूगल से फाइंड आउट कर लीजिएगा। कम से कम 50-50 वर्ड करके घर पे लिख लीजिए। 18 क्वेश्चन अगर बनाइएगा ना एक बैठान में, तो 3 घंटा में आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर 50-50 घर में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 पेज का छोटा सा भी नोट्स बनाइए। और एग्ज़ाम से जाने से पहले जब आप गाड़ी से उतरिएगा एग्ज़ाम में, तो हॉल में घुसने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस नोट्स को। डेफिनेटली दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और मेरे भरोसे मत रहिए क्योंकि मेरा टाइमिंग शेड्यूल्ड बहुत बिजी रहता है। ठीक है, तो अपने से तैयारी कीजिए। बाकी मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए लाता हूँ वीडियो। बाय।